जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव कर्ण पर। मैं प्रभाकर हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो कि आई है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी में। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है। इसके अलावा जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है, उन सारी इन्फॉर्मेशन पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है। और जो वैकेंसी आई है वो 11 पोस्ट पे आई है। और जिसमें से पोस्ट है हमारे पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी मैथ, म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर, प्राइमरी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लाइब्रेरियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, करियर काउंसलर एंड सपोर्ट स्टाफ। ये 8 पोस्ट है जहाँ पे इनकी वैकेंसी आई है। और जो वैकेंसी में है वो वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। अगर पेमेंट की बात करते हैं, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, मंथली सैलरी क्या होगी, तो पीजीटी के लिए 55,000, टीजीटी मैथ, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर के लिए 50,000। उसके अलावा प्राइमरी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरियन, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और करियर काउंसलर के लिए 40,000 एंड सपोर्ट स्टाफ के लिए 21,500। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई इनकी वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट पे जाके करना है। वहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको स्कूल तक भेजना होगा, और मेल भी कर सकते हो। पर स्कूल में हार्ड कॉपी सबमिट करना है स्कूल में, ज़रूरी है। चाहे आप स्कूल के रिसेप्शन पे खुद जाके दो या फिर पोस्ट के थ्रू करो। ईमेल इन्होंने लिखा हुआ है सबमिशन वी, सबमिशन जो होगा आपका वाया ईमेल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड नहीं होगा आपका। तो याद रखना कि ईमेल नहीं करना, आपको पोस्ट करना है या फिर स्कूल के रिसेप्शन में जाके देना है। आप चलिए, तो जैसे कि 11 पोस्ट है हमारे पास, 11 पोस्ट है। इन 11 पोस्ट के बारे में डिटेल आप देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी जो आई है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई है, वो एकेडमिक ईयर 25 और 26, मतलब 2025 और 2026 के लिए आई है। चाणक्यपुरी में आपका स्कूल है ये। और जो चाणक्यपुरी है वो सेंट्रल दिल्ली का पार्ट माना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम पीजीटी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें एज लिमिट जो है वो है 21 टू 50 ईयर्स। और 1 जुलाई को आपका हो जाना चाहिए ये माना जाता है। और जो एकेडमिक ईयर होगा वो अपॉइंटेड होगा आपका 1 जुलाई से ही। उसके अलावा आपने मास्टर किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री में, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास बीएड डिग्री होगी या उससे इक्विवेलेंट जो भी डिग्री होगी वो आपकी होगी, और जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा इनका जो फोर्थ पॉइंट है, वो पॉइंट ये कहता है कि शुड हैव स्टडी सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर एंड ग्रेजुएशन लेवल। वो जो सब्जेक्ट है आपका, वो आपने सीनियर लेवल पे भी पढ़ा हो और ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा हो। और उन कैंडिडेटों को प्रेफर किया जाएगा जिनके पास बेसिकली स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो ये तो थी हमारी पीजीटी हिस्ट्री की बात। उसके बाद अगर मैथ की बात करते हो तो एज लिमिट सेम है। यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा बीएड होना चाहिए, से बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। नेक्स्ट प्राइमरी टीचर की बात करेंगे। तो प्राइमरी टीचर में एज हमारी सेम है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री बोला हुआ है इन्होंने, बैचलर डिग्री कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 55% मार्क्स। या फिर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हो, डीएलएड किया हो, कुछ भी किया हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, आप भर सकते हो। उसके अलावा आपके सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th में आपने के 55% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने डीएलएड और बीएलएड कुछ किया होना चाहिए जहाँ पे आपके 50% मार्क्स होंगे। प्रेफरेंस ये उन्हीं कैंडिडेट को देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। किस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा? टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की। तो एज लिमिट सेम है 21 to 50 ईयर्स को। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन किया होना चाहिए आपने आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन में, या फिर बीए विद ड्राइंग या पेंटिंग फाइन आर्ट्स वगैरह आपने किया होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होता है। या फिर हायर सेकेंडरी के बाद
4 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए आपने पेंटिंग में, फाइन आर्ट में, या फिर यूजीसी, जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होगा हमारा। कैंडिडेट उसी को प्रेफरेंस देंगे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस पहले से होगा। सेम लाइब्रेरियन के भी है, बस यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो बैचलर डिग्री चाहिए कि इसमें लाइब्रेरी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, और या फिर 1 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डांस टीचर की। तो डांस टीचर में एज क्राइटेरिया जो है, एज लिमिट जो है वो सेम है। यहाँ पे बैचलर इन डांस होना चाहिए मल्टीपल फॉर्म्स में, और जहाँ पे आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर और में जो होगा वो बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद डिप्लोमा इन डांस। बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डांस का, और सेम जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे डिज़ायरेबल भी लिखा हुआ है, जिनको फोक डांस आता होगा और जिन्होंने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया होगा, फिर अपनी पहुंच होगी, जिन्होंने मतलब नेशनल या स्टेट लेवल तक जो पहुंचे होंगे डांस में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी डांस टीचर के लिए, डिज़ायरेबल है ये। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिक टीचर की। तो सेम एज क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पे हम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंटल मेलोडी या रिदम्स में, और 55% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। सेम, या फिर आपने डिप्लोमा किया, बैचलर डिग्री हो आपके पास और उसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हो, तो भी आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी एज लिमिट सेम है। सेम इसमें भी बैचलर डिग्री किया होना चाहिए आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीच थेरेपिस्ट की। तो स्पीच थेरेपिस्ट में भी एज क्राइटेरिया हमारा सब में सेम है लगभग। बैचलर डिग्री होना चाहिए हमारा ऑडियोलॉजी में, स्पीच लैंग्वेज में, या फिर पैथोलॉजी में, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर उसके अलावा RCI से आपने रिकोगनाइज होना चाहिए आपका, जो भी आपने उसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन ली होगी, और वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, वो आपके माना जाएगा। करियर काउंसलर की बात करें तो एज लिमिट इसमें भी सेम है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए करियर गाइडेंस में एंड काउंसलिंग में। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका RCI में, वो डिज़ायरेबल है, और प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस होगा। सपोर्ट स्टाफ के लिए एज लिमिट यहाँ पे थोड़ी सी कम कर दी गई है। यहाँ पे 21 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी है, मतलब कि वही भर सकते हैं फॉर्म। और जो इनके लिए एकेडमिक एक्सपीरियंस या फिर जो भी मांगा गया है वो मैट्रिक मांगा गया है। उसके अलावा किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, सपोर्ट स्टाफ के थ्रू उन्होंने कहीं पे काम किया होना चाहिए, ये सारी। और कम्युनिकेशन जो होना चाहिए उनका अच्छा होना चाहिए। जो बाकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर पे या AI टूल पे, फिर ERP एक सॉफ्टवेयर आता है उस पे आपकी। ठीक है। उसके अलावा upper age limit for ex-naval school staff except support staff will be relaxed by the number of year their career forward experience of working in previous naval school subject to the individual age not exceeded 55 years। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नेवल स्कूल के होंगे उनको प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जितने भी स्टाफ चाहिए इनको, जितने भी कैंडिडेट चाहिए उनको, वो फिजिकली एंड मेंटली फिट होने चाहिए। अब आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सीधा जाना है NCS नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली .NESnavy.in पर। यहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है एंड उसको सबमिट करना है आपको। लास्ट डेट क्या है, अब आते हैं हमारी लास्ट डेट। तो लास्ट डेट है हमारी 14 मई, 14 मई 2025 आपको फॉर्म सबमिट कराने की, स्कूल तक, चाहे आप पोस्ट से कराओ चाहे आप डायरेक्ट दे के आओ। आपकी लास्ट डेट जो है वो 14 मई है। और जिसकी फ़ीस रहेगी वो फ़ीस रहेगी आपकी 100 रुपये। बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर, ब्रांच, IFSC कोड, सारी आपको अभी लिस्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और आपको अलग से भी चाहिए होगा तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और डेमोस्ट्रेशन क्लास मतलब डेमो आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्कूल के पास मतलब रिजर्व, मतलब कि उनके पास राइट हैं
कि वैकेंसी को अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास पूरी वैकेंसी जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से आई है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। वैकेंसी अच्छी है अगर देखा जाए तो, मतलब अप्लाई तो कर सकते हो। और मैंने सारी चीज़ें बता दी, किस कोर्स के लिए, किस पोस्ट के लिए आपको कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या उसकी फ़ीस है, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कैसे, मतलब ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कहाँ से कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दी है। बाय चांस गलती से भी आपके पास कोई और डाउट भी होता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए ओपन है। आप अपना डाउट कमेंट में डालिए। मैं जितना जल्दी हो उतना जल्दी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। लास्ट डेट याद रखना कि लास्ट डेट आपका 14 मई 2025 है। 14 मई से पहले ही आप सबमिट करा दो अपना एप्लीकेशन। क्लियर? तो अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो देख लिया तो उम्मीद है पसंद भी आई रही होगी। पसंद आई है तो लाइक भी कर दो। शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। तब तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।